बिजली, पानी, सड़कों की समस्या का हो समाधान, रोटरी क्लब ने की पहल, आमजन हो रहा है परेशान। लंबे समय से बिजली, पानी, सड़कों और रोडवेज बसों की समस्या से जूझ रहे कुशलगढ़ वासियों के समाधान के लिए रोटरी क्लब आगे आया। क्लब के सदस्यों में संरक्षक राजेंद्र गादिया, हरेंद्र पाठक, मनोहर कावड़िया, मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में सभी विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या बताए और बिजली, पानी, सड़क तथा अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले कई दिनों से नलों में पीला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। कई वार्डों में पानी काफी कम मात्रा में आ रहा है। सहायक अभियंता निखिल त्रिवेदी ने बताया कि नगर में अभी कलिंद्रा तालाब से जलापूर्ति की जा रही है। गर्मियों में जल स्तर कम होने पर ये समस्या आती है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर डालकर फिल्टर करते हैं। स्थायी समाधान के लिए तालाब पर इंटेक वेल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। क्लब के सदस्यों ने फिल्टर प्लांट को भी देखा। इसी तरह नगर में पिछले कई दिनों से हो रही विद्युत कटौती और बिजली आने और जाने का कोई समय निश्चित नहीं होने, झूलते तारों आदि की शिकायत को लेकर सहायक अभियंता केसी जाजोरिया से मुलाकात की। सहायक अभियंता ने बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। क्षेत्र में सड़कों की बदहाल हालत में सुधार की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता से मिले और थांदला कुशलगढ़ मार्ग और नगर के मुख्य मार्गों पर पड़े गड्ढों को भरकर सड़कों को सुधारने की मांग की। एक सप्ताह में सड़कों में सुधार नहीं हुआ तो क्लब द्वारा चक्का जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। सहायक अभियंता ने कहा कि शीघ्र ही दोनों सड़कों में पैचवर्क करवा दिया जाएगा। क्लब के सभी सदस्य उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां सक्षम अधिकारी के नहीं मिलने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर रोटरी क्लब अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, संरक्षक राजेंद्र गादिया, सचिव पथिक मेहता, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, पंकज लुनावत, अर्पण चोपड़ा, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, मनोहर लाल कावड़िया, रौनक सेठ, मनीष लुनावत, लोकेश बाधिया, सुधीर गादिया आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र जी कंसारा साहब, आपने विभिन्न डिपार्टमेंट में आज जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है क्लब ने, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में और क्या क्या समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया? रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ के द्वारा जब जिला कलेक्टर महोदय का पदस्थापन यहाँ हुआ, तब कुशलगढ़ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर के जिलाधीश महोदय से संपर्क करते हुए समस्याओं को अवगत कराते हुए हमने मांग पत्र दिया था। तब जिलाधीश महोदय ने क्लब के साथियों और क्लब की कार्यकारिणी को आश्वस्त किया था कि जल्द ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए समस्याओं को निदान किया जाएगा। लेकिन लंबा समय गुजरने के पश्चात भी कुशलगढ़ के जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की स्थिति को देखा जाता है तो पूरे नगर क्षेत्र में मटमेला, बदबूदार एवं कम दबाव में अपर्याप्त जलापूर्ति हो रही है, जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। जिस संबंध में विभाग के अधिकारियों के द्वारा विभाग के अधिकारियों से कई संस्थाओं के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन अधिकारियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कार्रवाई नहीं करते हुए समस्याओं का अंबार लगा दिया। इसी प्रकार बिजली विभाग की तरफ नज़र उठा करके देखते हैं तो हर घंटे आधे घंटे के अंदर बिजली गुल होती है, और जब भी अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए ये कह दिया जाता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, एसी का लोड बढ़ रहा है। इस ढंग की अनुचित बातें करते हुए समस्याओं को से त्रस्त इस पब्लिक को करते हुए अंधेरे में डुबा रखा है। जहीं एक तरफ राज्य सरकार ये कहती है कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजनाएं लेकर के आए हैं, तरह तरह के प्रशासन गांव के संग अभियान राहत कैंप चला करके जन सुविधाओं का बहुत बड़ा एक हवा तैयार किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर देखा जा रहा है तो पब्लिक पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, अंधेरे में डूबी हुई है। इस संबंध में विभाग के अधिकारी से पूर्व में भी हमने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से इस समस्या से भी निजात नहीं दिलाया है। इस संबंध में अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी महोदय से संपर्क कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की हमने योजना रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए उनसे मांग की है
कि इस समस्या से अंधेरे में डूबे हुए इस कुशलगढ़ क्षेत्र को जल्द ही बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसी प्रकार जहां इस कुशलगढ़ क्षेत्र जो राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश से जुड़ने वाला उपखंड क्षेत्र है, इसकी सड़कों की स्थिति ये है कि राजस्थान की अन्य राज्यों से जोड़ने वाली सड़कें कहीं नज़र नहीं आती हैं। गड्ढों में चलते हुए अन्य राज्यों की सीमाओं में प्रवेश करना पड़ता है। अन्य राज्यों के से जुड़े होने के कारण से यहाँ की टोटल मेडिकल फैसिलिटीज़, सामाजिक गतिविधियाँ, आर्थिक व्यावसायिक गतिविधियाँ सभी अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ी होने के बावजूद राज्य सरकार इस विषय पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। जहां अखबारों में और पत्रावलियों पर तो करोड़ों अरबों के खर्चे करके और सड़कों का निर्माण किया, लेकिन धरातल पर गड्ढे नज़र आ रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में जिलाधीश महोदय को अवगत कराया गया है, जहां दिल्ली बॉम्बे 8 लाइन हाईवे की लाइन यहां से महज 17 किलोमीटर दूरी पर संचालित होने वाली है। उस लाइन को जोड़ने के लिए यह राज्य सरकार को इस राजस्थान सरकार की सड़क से मध्य प्रदेश की सीमा तक जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि 1-1 फीट के गड्ढे गहरे पड़े हुए हैं, कहीं से कहीं तक रोड नज़र नहीं आता है। जहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों के साथ में जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं, उनके लिए वहाँ के अन्य राज्यों के लोग अब जुड़ना तक पसंद नहीं कर रहे हैं कि ऐसे गड्ढे भरे, थकान भरे रास्तों पर कैसे आप तक हम पहुँचें। तो ऐसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने अपने बजट घोषणा में कुशलगढ़ उपखंड को रोडवेज डिपो देने की बात तो कह दी है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि कोविड काल से पहले कुशलगढ़ क्षेत्र से राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, दाहोद, अन्य जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों से जुड़ाव वाली सारी बसें संचालित थी, लेकिन आज धरातल पर यह है मात्र 1 या 2 बसें रोडवेज बस स्टैंड पर नज़र आती हैं। जबकि पूर्व में जब कोविड काल नहीं था, कुशलगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर रात्रि के समय में 15 की तरफ राज्य सरकार अपनी वाहवाही लुटाने के लिए कहती आ रही है कि हमने रोडवेज डिपो दिया है कुशलगढ़ को। वस्तु स्थिति ये है कि हज़ारों रुपये खर्च करके व्यक्ति को अपने निजी वाहनों के साथ में यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसी गंभीर संकट वाली समस्याओं के होने के कारण से रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ ने पूर्व में जिलाधीश महोदय को अवगत कराया था, लेकिन लंबे अंतराल के पश्चात भी किसी प्रकार से समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए इन विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संपर्क करते हुए शीघ्र समस्याओं से निजात दिलाने के लिए निवेदन किया गया है।